if you did any sin in past, then Saturn will give you warning. And if you don't understand Saturn warning, then Saturn will surely punish you. Because Saturn is a karmic planet. Saturn always watching your karma. Namaskar, Sat Sri Akal, Salam, this is Amit Kapoor. Yes, today I'm going to talk about Virgo ascendant and retrograde Saturn, which is going to retrograde, which is going to change its motion from 23rd of May 2021 to 11th of October 2021. Near about 140 days, Saturn is going to retrograde. So today my video is linked with the Saturn retrogression motion for Virgo ascendant. First of all, the positive thing is Virgo ascendant, Saturn is a beneficiary planet. Second plus point is Saturn transit in your 5th house, in your Pancham Bhav. But retrogression of the Saturn in your Lakshmi Sthan in Pancham Bhav. You need to be careful while investing your money. You need to be careful while spending or investing your money. You need to be careful if you are trying to baby planning, then this is not a right time. From 23rd of May to 11th of October, आप अगर किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अभी ना करें. अगर आप बेबी प्लानिंग करना चाहते हैं, फ्यूचर प्लान करना चाहते हैं तो अभी आप ना करें, इसमें आपको सक्सेस नहीं मिलेगी. अगर आप आईवीएफ की तरफ जाना चाहते हैं, आईवीएफ के थ्रू कुछ ऑपरेशंस के थ्रू कुछ करना चाहते हैं बेबी प्लानिंग, तो भी अभी ना करें. आपके पैसे खराब होंगे या आपको उस तरह के रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे. अगर आप स्टूडेंट हैं और आपके 5th हाउस में शनि वक्र अवस्था में चल रहे हैं तो आप अपनी एजुकेशन फोकस नहीं कर पाएंगे. आपका दिल जो है आपके पढ़ाई में, आपकी एजुकेशन में नहीं लग पाएगा. आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे अपना परफॉर्मेंस बेस्ट देने की, बट यू आर फेल टू डिलीवर यूर गुड रिजल्ट्स बिकॉज सैटर्न इज रेट्रोग्रेड इन योर 5th हाउस. अब शनि का रेट्रोग्रेशन होना आपके 5वें भाव में. अगर आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई काम करते हैं, अगर आप इन्वेस्टर्स हैं, अगर आप किसी किस्म के रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये सारा समय 140 दिन यू नीड टू बी केयरफुल वाइल इन्वेस्टिंग योर मनी. जो पुरानी इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें से भी आपको अभी ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलेगा. लेकिन क्योंकि शनि आपके लगन के मित्र हैं तो रुक रुक के कुछ सफलता या रुक रुक के कुछ स्मॉल प्रॉफिट्स आपको मिलते रहेंगे. लेकिन एक बड़ा प्रॉफिट जो आप एक्सपेक्टेड हो अपने काम से, अपने वर्क प्लेस से, अपनी इन्वेस्टमेंट से, वो अभी आपको 23 मई से लेकर 11 अक्टूबर 2021 तक देखने को नहीं मिलेगा. ये सारा समय 140 दिन आपको अपने लव्ड वन के साथ बहुत केयरफुल होकर चलना है. अगर आपका लव अफेयर है, अगर आप किसी किस्म का भी आपका लिविंग रिलेशनशिप है या लव रिलेशनशिप है, यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल टॉकिंग विद योर लव्ड वन. यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल टॉकिंग विद योर स्पाउस. आप जल्दबाजी ना करें किसी भी चीज़ को लेकर. वो इन्वेस्टमेंट को लेकर जल्दबाजी ना करें, अपने इश्क को लेकर, प्यार मोहब्बत को लेकर कोई जल्दबाजी ना करें, अपनी लाइफ पार्टनर को लेकर जल्दबाजी ना करें. ये सारा समय आपकी सारी चीज़ें बनेंगी लेकिन रुक रुक कर. ये याद रखना, शनि की वक्र अवस्था पंचम भाव में यानी 5th हाउस में आपके लिए कुछ हर्डल्स लेकर आ रही है, कुछ डिले लेकर आ रही है. आपका फॉर्च्यून आपके फेवर में ना होगा. जैसा आप करना चाह रहे हैं वो चीज़ें नहीं होंगी. अगर आप के साथ कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो इस समय में वो हेल्थ इश्यूज और ज़्यादा बढ़ सकते हैं. देखिए विर्गो, मैं आपको नेगेटिव नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको पॉजिटिव करना चाह रहा हूँ, अलर्ट करना चाह रहा हूँ कि यू नीड टू बी केयरफुल during this 140 days because Saturn transit in your 5th house, aspecting is on your 7th house, your 11th house and your 2nd house, which is not very promising. शनि की दृष्टि आपके 7th भाव पे, तिरछी दृष्टि 7th भाव पे. स्पाउस के साथ रिलेशनशिप आपके अच्छे नहीं होंगे, डेली इनकम आपकी अच्छी नहीं होगी. ये सारा टाइम आप मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे. ये सारा टाइम आपकी शादी को लेकर कुछ ना कुछ उलझन या प्रॉब्लम बनी रहेगी. अगर आप अनमैरिड हैं, आप शादी करना चाहते हैं तो भी यहाँ पर प्रॉब्लम रहेगी. अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके जो स्पाउस के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी. यू नीड टू बी केयरफुल एंड कीप योर सेल्फ काम. दिस होल पीरियड ब्रिंग्स लॉट ऑफ अप एंड डाउन इन योर पर्सनल लाइफ एज वेल एज योर प्रोफेशनल लाइफ. अपने पार्टनर्स के साथ जरा तलखी ना दिखाएं, अपने पार्टनर के साथ कुछ भी जल्दबाजी में ना करें. ये सारा समय आपके लिए आपके पेशेंस को चेक करेगा. देखें, शनि का काम आपके हॉरोस्कोप में है आपको मुकम्मल इंसान बनाना, आपको दुनियादारी सिखाना और आपको पेशेंस से सक्सेस दिलाना. अगर आप पेशेंस में रहेंगे, अगर आप अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, अगर आप अपनी बीवी को, अपने लाइफ पार्टनर और अपने बिजनेस पार्टनर को रिस्पेक्ट देंगे, एनी वर्स्ट सिचुएशन में भी अगर कोई लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है उसमें भी आपने, ये जरूरी नहीं कि पत्थर किसी ने आपकी ओर फेंका है तो आपने भी पत्थर ही फेंकना है. आप चुप रह के, खामोश रह के उस समय को निकालें, क्योंकि बुरे समय के बाद हमेशा अच्छा समय आता है. तो ये सारा समय 140 दिन अपने पेशेंस में रहना.
ये ज़रूरी नहीं कि आपने जो गलत बात या गलत शब्द किसी ने आपके अगेंस्ट बोला है तो आपने उसको रिप्लाई करना ही करना है, रिएक्ट करना ही करना है। अगर आप ऐसी थॉट रखेंगे तो आप लिटिगेशन का हिस्सा बन जाएंगे। ये 140 दिन आपके लिए मानसिक तौर पे कुछ उलझने ला सकते हैं। ये 140 दिन अगर आप शॉर्ट ट्रिप या लॉन्ग ट्रिप पे जाना चाहते हैं तो अभी ना जाएं। अगर आप फॉरेन सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फॉरेन सेटलमेंट को लेकर कुछ प्लान कर रहे हैं तो अभी ना करें, क्योंकि ये सारा समय चीज़ें वैसे काम नहीं करेंगी जैसी करनी चाहिए। शनि पंचम भाव में वक्र अवस्था में है, उनकी दृष्टियां सप्तम भाव और 11th हाउस में और 3rd हाउस में आपके लिए ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है। यू नीड टू बी केयरफुल। This whole time brings lot of up and down which is not very productive. फैमिली के साथ आपके टाई अप अच्छे नहीं रहेंगे, फैमिली के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आपके 2nd हाउस में है। अगर मैंने गलती से तीसरे घर पे दृष्टि बोल दी है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो समझ के चलें कि आपके 2nd हाउस पे है, बोल बानी के लैंग्वेज के हाउस पे है, आपके जॉइंट फैमिली के हाउस में है। पेरेंट्स के साथ कुछ रिलेशन बिगड़ सकते हैं, आप अच्छे लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, गुस्सा ज़्यादा दिखाएंगे पेरेंट्स के साथ। एल्डर शनि क्या है? शनि आपके बुजुर्ग हैं, आप समझ के चलें। शनि आपका चाचा है, ताया है, आपका दादका फैमिली है। तो अगर आप अपने दादकों की ब्लेसिंग्स यानी कि अपने ग्रैंडफादर की ब्लेसिंग्स लेंगे, अपने चाचा जी की, ताया जी की ब्लेसिंग्स लेंगे, उनके साथ एक अच्छे टाई अप में रहेंगे तो डेफिनेटली 140 दिन जो प्रॉब्लम्स आनी है वो नहीं आएंगी। अदरवाइज ये सारा समय आपके लिए उलझने, प्रॉब्लम्स, हर्डल्स लेकर आएगा। चीज़ें वैसे काम नहीं करेंगी जैसी करनी चाहिए। ये सारा समय आपके लिए मेंटल डिस्टर्बेंस लेकर आएगा। आपके लिए यहाँ पर गॉडेस गणेश भगवान का लॉर्ड गणेश भगवान का चालीसा पढ़ना और गॉडेस काली चालीसा पढ़ना हर रोज़ रात को सोने से पहले आपको मेंटल सुकून देगा, आपके अंदर पॉजिटिविटी कायम रखेगा। अगर आप जॉब स्विच ऑफ करना चाहते हैं, आप अनएम्प्लॉयड हैं, तो इन 140 दिनों में बिल्कुल एफर्ट ना करें, क्योंकि आप निराश हो जाएंगे। आपको उस तरह की नौकरी नहीं मिलेगी जिस तरह की आप डिजर्व करते हैं, क्योंकि शनि पंचम भाव में वक्र अवस्था में है। तो गाइस यू नीड टू बी केयरफुल। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पेशेंस से चलें, सुकून से चलें, पेशेंस से चलें, जल्दबाजी ना करें, तलखी ना दिखाएं। स्पाउस के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ, दोस्तों के साथ, एल्डर्स के साथ अपने घर में किसी किस्म का तनाव ना पैदा करें। अगर आपने पास्ट में कुछ गलती कर रखी है और लोगों से, अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से छुपा के रखी हुई है, तो ये सारा समय आपकी वो प्रॉब्लम जो है एकदम से सामने आ सकती है, जिसका बैड इफेक्ट आपकी इमेज पे पड़ सकता है। सो यू नीड टू बी केयरफुल। इन सब चीज़ों की ओर ध्यान देके चलें। मैं बार बार बोल रहा हूँ, शनि का काम है आपको प्रैक्टिकल लाइफ से लर्निंग देना। आप गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे और बहुत कुछ अपनी जिंदगी से सीखेंगे। दिस इज कॉल्ड सैटर्न, दिस इज द सैटर्न ट्रांजिट। आपको पता है ये कोविड का आना भी कहीं ना कहीं सैटर्न का कैप्रिकॉन में ट्रांजिट जब तक रहेगा तब कोविड इस धरती तक रहेगा। और जैसे ही शनि अपना कैप्रिकॉन साइन छोड़ेंगे, यानी कि 26 अप्रैल 2022 को जैसे ही सैटर्न अपना कैप्रिकॉन साइन छोड़कर एक्वेरियस में जाएंगे, तो कोविड ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। जिस तरह से आया है उसी तरीके से खत्म हो जाएगा। Planets play a big role. We need to know where Saturn plays in your birth chart, Virgo. You need to know, you perform all your plans according to your birth chart placement of Saturn. Do you have Mahadasha or Antardasha of Saturn? If you have, then you need to be careful while investing your money. If you have Saturn Mahadasha or Antardasha, don't sign your documents. Don't trust on strangers. कोई आपको चीट कर सकता है, कोई लव्ड वन ही आपको चीट कर सकता है। मैं तो ये भी बोलूंगा कि अपनी वाइफ तक पे इस समय में आप ट्रस्ट ना करके चलें, अपने पार्टनर्स तक पर भी ट्रस्ट ना करके चलें, ब्लाइंड फेथ ना करके चलें। बाकी ये सारा समय जितना ज़्यादा आप गणेश भगवान की उपासना करेंगे सुबह के समय, जितना ज़्यादा काली चालीसा का उच्चारण करेंगे रात को, उतना ज़्यादा पॉजिटिविटी आपके साथ बनी रहेगी। अदरवाइज इस 140 दिनों में जो लोग बिजनेसमैन हैं उनको प्रॉफिट्स वैसे नहीं आएंगे, आपके लेन देन वैसे नहीं अच्छे होंगे जैसे आप चाहते हो। तो आप जो भी करें सोच समझ के करें। अगर आपने स्टॉक लेना है या कुछ अपने शॉप के लिए, फैक्ट्री के लिए आप कुछ प्लान कर रहे हैं, तो बड़े लेवल पे ना करें। जो भी करें छोटे लेवल पे करें, और जैसे जैसे समय में तब्दीली आती जाएगी वैसे वैसे आप अपने स्टॉक्स को बढ़ाते जाना। लेकिन ये सारा समय आपके लिए पेशेंस से चलने का है। जो हाथ में है आपके वही आपका है, जो बुक्स में है वो सिर्फ किताबों में ही है। आई मीन टू से कि अगर कुछ कैश आपके पास है तो आप उसको संभाल के रखें। दिस इज नॉट ए राइट टाइम टू इन्वेस्ट योर मनी एनीवेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई एम प्रेइंग फॉर योर हैप्पी फ्यूचर। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।